सुन, देख तू अपनी प्रार्थना पर कभी शक मत कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनहरे शब्दों में प्रभु के स्वर्ग पर लिखी गई है और वो तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे तुरंत उत्तर देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली और मैंने तुझे हियाव बनाया और पूरी रीति से तुझे मैंने निर्भय किया। क्या तुझे पता है कि तेरी प्रार्थना के द्वारा क्या क्या होता है? तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाती है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा बीमार चंगे किए जाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तू पाप से बचता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को खुशी मिलती है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को एक नई उम्मीद और एक नई आशा मिलती है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग परेशानियों से आज़ादी पाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग दर्द से छुटकारा पाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग आत्मा में बढ़ते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों को शांति मिलती है। तेरी प्रार्थना के द्वारा टूटे और पिसे मन के लोग चंगे होते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा जिनके पास सुसमाचार नहीं उनको सुसमाचार मिलता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग गड्ढे से जो गिर चुके थे उनको उठाया जाता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग मुर्दा परिस्थिति में से उठकर जीवित परिस्थिति में आते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों के मन के घाव और तन के घाव चंगे होते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे याद करता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर तुझ पर दया करता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर तुझे आशीष देता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तुझे नया दिन दिखाता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को करने के लिए तेरा इंतजार करता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग बीमारी से बचते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तू रोगों से बचता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग जो समस्या में थे वो आज़ादी पाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो दुष्ट के जकड़े हुए थे वो आज़ाद होते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जिनके घर टूटे हुए थे उनके घर सुधारे जाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो परिवार टूटे हुए थे वो परिवार जोड़े जाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो आंसुओं में थे उनको आनंद मिलता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो शोक में थे उनको शांति मिलती है। कभी भी तू अपनी प्रार्थनाओं पे शक ना कर। ये मत सोच कि तुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है तो ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुरंत उत्तर देता है और वो उसी समय घटना शुरू हो जाता है। इस बात के लिए परमेश्वर तेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, क्योंकि लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तुरंत पहुंचाई जाती हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपना अनुग्रह लोगों पर करता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अपने क्रोध का प्याला हर एक जन पर से हटा रखा है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग नाश होने से बच जाते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा पापी लोग मन फिराते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के तन और मन के रोग दूर किए जाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर लोगों पर दया करता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा शैतान हार मानता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान का सर नीचे होता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान का सर कुचला जाता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान के जो बंधुआई में लोग थे वो आजाद होते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को शांति देता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आनंदित और मगन होता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा बेरोजगार लोग रोजगार पाते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस नहीं है उन सबको वो तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा मिलता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो बीमार थे वो चंगे होते हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार आगे बढ़ता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का घर भरा रहता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग बोने के लिए तैयार होते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जिनके पास आशीष नहीं है उनको आशीष देता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर गर्भ का फल देता है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बंद रास्तों को खोलता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर श्रापों को आशीष में बदलता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जिनके पास आशीष नहीं है उनको आशीषित करता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बंद रास्तों को खोलता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर लोगों पर क्रोध करने में विलंब करता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों के पाप क्षमा किए जाते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने गुणों को अपने लोगों के द्वारा प्रकट करता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाता है। तेरी प्रार्थना का इंतजार करता है परमेश्वर आज भी। शक मत कर, केवल विश्वास कर, क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में बड़ी बेदारी आती है।
तेरी प्रार्थना के द्वारा जो लोग त्यागे गए थे, छोड़े गए थे, वो परमेश्वर के पास आते हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा जिनका कोई नहीं है, उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। ये तुझे बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। शक मत कर, मैं फिर से कहता हूं, शक मत कर, केवल विश्वास कर। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तेरा परिवार आज जीवित है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तू आज का दिन देख पाया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे शत्रुओं पर परमेश्वर ने दया की है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने तेरे शत्रुओं को नाश नहीं किया। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आज तू जीवित है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे घर में, तेरे परिवार में और तेरे जीवन में कोई रोग नहीं है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे रोगी चंगे हुए हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे आस पड़ोस में सुख और शांति है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा किसी ने आज का दिन आखिरी नहीं माना। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग मरते मरते बचे हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोग मौत से भी जी उठे हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को एक्सीडेंट से बचाया है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा अपने लोगों के चारों तरफ की है। तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरी गली मोहल्ले वाले सेफ हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तेरा देश बिल्कुल सुरक्षित है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जी में जी आया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा सबको परमेश्वर ने अपने सीने से लगाया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने सब पर अपना अनुग्रह किया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको हमारे पापों के कारण याद नहीं किया। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको अपनी बड़ी दया के अनुसार याद किया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हम सब पर अपना अनुग्रह किया है और अपनी दया की दृष्टि की है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने घरों को टूटने और बिखरने से बचाया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने तेरे शत्रुओं को नाश होने से बचाया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने तेरे शत्रुओं को क्षमा किया है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने तेरे माता पिता के आंसू को पोंछा है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने तेरे लिए बेस्ट और अच्छी भली योजनाएं बनाई हुई हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो लोग थक चुके थे उनको सामर्थ मिली है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो लोग हार चुके थे उनको एक नई हिम्मत मिली है। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जो लोग गिर चुके थे वो उठाए गए हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों ने दूसरों के आंसू पोंछे हैं। तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को नाश होने से बचा लिया है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों ने नई जिंदगी और एक नई आशा पाई है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों को जीवन दान मिला है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों के आंसू पोंछे गए हैं। तेरी प्रार्थना के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप हुआ है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने तेरी सुनकर तुझे हर एक समस्या से निकाला है। तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरे पापों को क्षमा किया है। तेरी प्रार्थना के द्वारा तुझे नरक से और अधोलोक से, कभी ना जलने वाली आग से तुझे बचा लिया है। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने तुझ पर वो अनुग्रह किया है जो किसी पर नहीं हुआ। तेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने तुझे वो आशीष दी है जिसके तू योग्य नहीं है। क्या तुझे पता है कि तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे परिवार को, तुझे और तेरे मिलने जुलने वालों को, और जो तुझे जानते, जो तुझे नहीं भी जानते, जिनको तू जानता है, जिनको तू नहीं भी जानती, उन सभी को परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह और अच्छा जीवन और आशीषित जीवन दिया है। और ये सब कुछ कैसे हुआ है? क्योंकि लिखा है, प्रार्थना तू नहीं, प्रार्थना तेरे अंदर पवित्र आत्मा करता है। क्योंकि लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर का आत्मा स्वयं आत्मा में बिल्कुल आहें भर भर कर पिता से प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है ना तो हमारी प्रार्थना खोखली है, खोखली। अगर पवित्र आत्मा है तो हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर परमेश्वर उत्तर देता है। वरन जब देता है, जब हम पिता की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, जब ही वो हमारी प्रार्थना का सुनकर उत्तर देता है। तुझे नया जीवन देती है और एक नया दिन दिखाती है। अगर उसकी दया तुझ पर नहीं होती तो तू ना तो आज जीवित रहता और ना तो उसकी सुन पाता और ना तो आज सांसें लेता और ना ही दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाता। प्रार्थना करने का अनुग्रह भी तुझे परमेश्वर से मिला है, क्योंकि लिखा है वो सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत से देता है। और यहाँ तक कि तुझे प्रार्थना करने का मौका परमेश्वर की बड़ी दया से और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से मिला है। और हाँ, अगर पवित्र आत्मा की सहभागिता और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर नहीं होता तो तेरी प्रार्थना खोखली पड़ जाती। क्योंकि प्रार्थना करने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है जो तेरे अंदर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, पिता से जो बयां के बाहर है। और प्रार्थना को सुनने वाला स्वयं पिता परमेश्वर है जो तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसीलिए तुझे जब भी मौका मिले, सुबह भी बो, सांझ भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो, न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए, न जाने कौन सी तेरी प्रार्थना लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद और एक नई आशा को खड़ा कर दे, न जाने तेरी प्रार्थना के द्वारा किसका जीवन बदल जाए। इसीलिए पिता कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो और कभी भी इस बात पर घमंड मत करना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हम पर नहीं है ना तो हम खोखले हैं, खोखले। अगर उसकी दया और उसका आत्मा हमारे साथ नहीं है ना तो हम कुछ भी नहीं है।
अगर कभी घमंड करना भी है तो इस बात का करना कि जीवित मेरा परमेश्वर यहोवा छुड़ाने वाला मेरा निश्चय जीवित है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर हो। आप सभी को जय मसीह की।